आज का मुख्य समाचार। पीएम मोदी बोले, हम मिलकर कोरोना को हराएंगे, महामारी से जंग में मानवता की होगी जीत। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में और लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद के लिए विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मानवता निश्चित रूप से इस महामारी को पराजित करेगी। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रही है, मानवता निश्चित रूप से इस महामारी से जीत जाएगी। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने जताया भरोसा। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया था कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी भारतीयों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए स्विट्जरलैंड के जर्मेट में मेटरहॉर्न पर्वत पर 1000 मीटर से ज़्यादा बड़े आकार का तिरंगा फहराया गया है। इस सद्भाव प्रदर्शन के लिए जर्मेट को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए मंत्रालयों और विभागों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों और कैबिनेट के सहयोगियों के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया जताई है, जिससे कहा गया है कि लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने लिखा है, भारतीय रेलवे की टीम पर गर्व है, वे इस मुश्किल घड़ी में हमारे नागरिकों की लगातार मदद कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था कि लॉकडाउन में भले ही यात्री ट्रेनों ठहर गई है, लेकिन रेलवे नहीं। उन्होंने ट्वीट किया, अथक समर्पण, कड़ी मेहनत और सटीक योजना के साथ रेलवे देश को सुचारू रूप से चला रहा है। एलपीजी सिलेंडरों को जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे कर्मचारी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया है कि वह लॉकडाउन के दौरान लोगों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कर्मचारी को धन्यवाद देते हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, देश भर में लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दिन रात काम करने वाले लोग सराहना के पात्र हैं। 8.2 लाख लघु उद्यमों को 5204 करोड़ आयकर रिफंड का किया भुगतान। इसी तरह से जब आयकर विभाग ने यह बताया कि कोविड-19 से पैदा हुए हालात को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को राहत देने के लिए पिछले 10 दिनों में करीब 8.2 लाख लघु उद्योगों को 5204 करोड़ रुपये आयकर रिफंड का भुगतान किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, विभाग लघु और मझोले उद्यमों की मदद करने के लिए समर्पित है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन्हें हर सहायता सुनिश्चित करना। पुरी बताया था कि 26 मार्च से लाइफ लाइन उड़ान योजना के तहत 262 उड़ानों ने 2,64,181 किलोमीटर की यात्रा कर 454 टन मेडिकल और आवश्यक सामान पहुंचाए हैं। गुजरात में एक दिन में 12, महाराष्ट्र में 10 मौतें, देश में 15,000 के पास पहुंचा संक्रमित का आंकड़ा। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में 300 से ज़्यादा और गुजरात में 150 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। यदि पूरे देश की बात करें तो एक दिन में 800 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमित की संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है और 957 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 488 पर पहुंच गया है। देश में 14,792 पर पहुंचा संक्रमित का आंकड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,792 पर पहुंच गई है। हालांकि अब तक 2,015 लोग उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक देश में मरने वालों की संख्या 504 हो गई है। शनिवार को कुल 31 लोगों की जान गई, जिसमें गुजरात में 12, महाराष्ट्र में 10, राजस्थान व
बंगाल में 2-2 और कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल में 1-1 मौत शामिल है। महाराष्ट्र बना हॉटस्पॉट। महाराष्ट्र कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। शनिवार को एक बार फिर राज्य में 328 नए केस सामने आए, जिसमें मुंबई में 183 और पुणे में 78 मामले शामिल हैं। मुंबई में 2268 संक्रमित हो गए हैं और पूरे राज्य में यह आंकड़ा 3500 को पार करते हुए 3648 पर पहुंच गया है। केरल में जिस 85 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है वह कोरोना संक्रमण से ठीक हो गया था, लेकिन किडनी और दिल की बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई है। गुजरात में 12 मौतों में अहमदाबाद में 5 और सूरत में 2 मौतें शामिल हैं। भरूच का जिला अस्पताल बंद। गुजरात भी कोरोना का केंद्र बना हुआ है। राज्य में भरूच के जिला अस्पताल को बंद कर दिया गया है। अन्य स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अस्पताल के एक डॉक्टर समेत 6 कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद ऐसा किया गया है। इनको मिलाकर राज्य में 176 नए केस मिले हैं, जिनमें अहमदाबाद में 142 नए केस शामिल हैं। इनको मिलाकर संक्रमित की संख्या 1272 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 86 तबलीगी संक्रमित मिले। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में 125 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 86 तबलीगी ही हैं। इनको मिलाकर राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 974 हो गया है। मध्य प्रदेश में भी 15 नए केस मिले हैं और संक्रमित 1335 हो गए हैं। उत्तराखंड में 2 नए केस मिले हैं और 42 संक्रमित हो गए हैं। राजस्थान में 53 नए केस मिले। राजस्थान में 53 नए मामले सामने आए हैं और 1282 पर संक्रमित का आंकड़ा पहुंच गया है। पंजाब में भी 18 नए केस सामने आए हैं और आंकड़ा 234 हो गया है। 9 नए केस के साथ हरियाणा में 233 संक्रमित हो गए हैं। बंगाल में 23 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमित की संख्या 282 हो गई है। बिहार में भी 1 नया केस सामने आया है और राज्य में संक्रमित की संख्या 86 हो गई है। आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 600 के पार। आंध्र प्रदेश में 31 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर 603 हो गए हैं। कर्नाटक में भी 25 नए केस मिले हैं और कुल 384 संक्रमित हो गए हैं। तमिलनाडु में 49 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल संक्रमित 1372 हो गई है। कई दिनों के बाद केरल में 4 नए मामले मिले हैं और संक्रमित की संख्या 399 हो गई है। पिछले कई दिनों से राज्य में 1-1 नए मामले ही सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 13 नए केस। जम्मू कश्मीर में भी नए केस मिलने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है और 13 मामले सामने आए हैं, जिसमें बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 341 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भी 1 नया केस मिला है और संक्रमितों का आंकड़ा 40 पार पहुंच गया है। पूर्वोत्तर में भी बढ़ रहे हैं मामले। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में भी कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही राज्य में 1 डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई है और उनके परिवार के कई सदस्य को संक्रमित पाया गया था। शनिवार को भी और 2 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है। इसलिए है आंकड़ों में अंतर। कोरोना वायरस के लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में अंतर है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य से आंकड़े मिलने में देरी होती है और आंकड़ों को संकलित करने में भी वक्त लगता है, इसलिए आंकड़ों में यह अंतर आता है। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों और राज्यों से सीधे आंकड़े हासिल कर जारी करती रहती हैं। राज्य संक्रमित: महाराष्ट्र 3648, दिल्ली 1707, तमिलनाडु 1372, मध्य प्रदेश 1335, राजस्थान 1282, गुजरात 1272, उत्तर प्रदेश 974, तेलंगाना 766, आंध्र प्रदेश 603, केरल 399, कर्नाटक 384, जम्मू कश्मीर 341, बंगाल 282, हरियाणा 233, पंजाब 234, बिहार 86, ओडिशा 60, उत्तराखंड 42, हिमाचल प्रदेश 40, छत्तीसगढ़ 36, असम 34, झारखंड 33, चंडीगढ़ 21, लद्दाख 19, अंडमान निकोबार 12, मेघालय 11, पुडुचेरी 8, गोवा 7, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही है। देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। पीयूष गोयल ने कहा है, जिसके अंतर्गत रेलवे मंत्रालय है, कोरोना से लड़ाई में मिल रही है बड़ी सफलता। 23 राज्यों के 45 जिलों में पिछले 14 दिन से नहीं आया कोई भी कोरोना प्रभावित नया केस। सरकार के प्रयासों और नागरिकों की सहभागिता के मिल रहे हैं अच्छे परिणाम। दिशा में करीमगंज, गोलाघाट आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट भी काफी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे। 23 जिलों में, 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट, 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, इन जिलों में है बिहार से लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर, उदयपुर और धौलपुर राजस्थान से, पुलवामा जम्मू कश्मीर में, तोबल इन मणिपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, होशियारपुर पंजाब में, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, भरदक पुरी उड़ीसा में, करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप रूरल, नालबारी और साउथ सलमारा असम से, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। आप स्वास्थ्य मंत्रालय सुन रहे थे। पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि कोरोना से संबंधित किसी भी अफवाह को न सुने, न देखें, न फैलाएं। केवल सरकार द्वारा दिए जा रहे सुझाव और समाचार को माने, घर में रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। राहुल गांधी ने कहा है, हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संकट में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएं। ये उन सभी के लिए हो जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं। लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अनाज गोदाम में सड़ रहा है, जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। अमानवीय। राहुल गांधी यह भी कहा, किसानों, श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, व्यापारियों सभी को एक पैमाने से नहीं देखा जा सकता। पूर्ण लॉकडाउन कई वर्गों के लिए विपदा बन गया है। देश को स्मार्ट समाधान की जरूरत है। बड़े स्तर पे टेस्ट, वायरस हॉटस्पॉट की पहचान और घेराव, बाकी जगहों पर सावधानी से धीरे धीरे कामकाज शुरू होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, 71 लाख राशन कार्ड धारकों को हम मुफ्त राशन दे चुके हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे 3.5 लाख लोगों को भी राशन दिया जा चुका है। ऐसे 31 लाख लोगों ने मुफ्त राशन के लिए अप्लाई किया है। उन सबको राशन मिलेगा। दिल्ली में किसी को भी राशन या भोजन की कमी नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। केजरीवाल जी को सुने। चुके हैं जिन लोगों को कि दिल्ली में 71 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, सबको राशन मिल चुका है, कंप्लीट हो गया है। 7.5 किलो राशन 71 लाख लोगों को फ्री में मिल चुका है, वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनके लिए हमने कहा था, भाई हमने वेबसाइट खोली थी कि भाई अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप गरीब हैं, आप सरकार से फ्री में राशन लेना चाहते हैं, आप अप्लाई कीजिए। 31 लाख लोगों ने अप्लाई किया अभी तक। उन सबको भी देंगे। उनको बंटना चालू हो गया। स्कूलों के ज़रिए हम राशन बंटवा रहे हैं उनको। 3.5 लाख लोग ऑलरेडी
ऐसे लोग राशन उठा चुके हैं जिन लोगों को के पास राशन कार्ड नहीं था। 31 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उन सबको भी हम राशन पहुंचा रहे हैं। स्कूलों में राशन बंट रहा है। दिल्ली में 71 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, सबको राशन मिल चुका है, कंप्लीट हो गया है। 7.5 किलो राशन 71 लाख लोगों को फ्री में मिल चुका है, वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनके लिए हमने कहा था, भाई हमने वेबसाइट खोली थी कि भाई अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप गरीब हैं, आप सरकार से फ्री में राशन लेना चाहते हैं, आप अप्लाई कीजिए। 31 लाख लोगों ने अप्लाई किया अभी तक, उन सबको भी देंगे। उनको बंटना चालू हो गया, स्कूलों के ज़रिए हम राशन बंटवा रहे हैं उनको। 3.5 लाख लोग ऑलरेडी ऐसे लोग राशन उठा चुके हैं जिन लोगों को के पास राशन कार्ड नहीं था। 31 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उन सबको भी हम राशन पहुंचा रहे हैं। स्कूलों में राशन बंट रहा है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, आयुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी के साथ कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से बचाव के लिए किए जा रहे हैं कार्यों की समीक्षा बैठक की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की सभी 8,386 पंचायतों में लगभग 40,000 परियोजनाओं पर 20 अप्रैल से काम शुरू होगा। इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्वीट कर कहा कि गांवों में अस्थायी आधार केंद्र बनाए जाएंगे ताकि मजदूरों के बैंक खाते आधार से जोड़ना आसान हो। लॉकडाउन पैकेज में गरीब मजदूर पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। सरकार जान और जहां दोनों बचाने के मंत्र का पालन कर रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन, संक्रमित मरीजों के जांच और इलाज में तत्परता की वजह से बिहार को कोरोना को हराने में अच्छी सफलता मिली। बिहार में मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। बिहार पहला राज्य है जहां हर घर की कोरोना स्क्रीनिंग शुरू की गई है। अब तक 4.32 लाख घरों पर दस्तक दी जा चुकी है। साथ ही साथ यह भी कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन, संक्रमित मरीजों की जांच और इलाज में तत्परता की वजह से बिहार को कोरोना को हराने में अच्छी सफलता मिली। राज्य में मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। राहुल गांधी ने जब कम जांच होने का रोना रोया था तब न उन्हें राष्ट्रीय औसत का पता था, न उन्हें घर घर जांच अभियान की जानकारी थी। कोरोना काल में अधूरी जानकारियों के जिद्दी वायरस से भी लड़ना जरूरी है। बिहार की सभी 8,386 पंचायतों में लगभग 40,000 परियोजनाओं पर 20 अप्रैल से काम शुरू होगा। इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीब को बड़ी राहत। कोरोना की जंग में जीत हासिल करने वाले लोगों के बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी और लोगों के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना है। यह वाक्यांश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ने कोरोना की जंग में जीत हासिल करने वाले 8 लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पटना 16 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कोरोना की जंग में जीत हासिल करने वाले 8 लोगों को रोहित कुमार शर्मा, डिम्पल कुमारी, अनीसा खातून, रजिया परवीन, गुड्डू सिद्दीकी, रोहाना खातून, शिवा खातून एवं अतर हुसैन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की कोशिश को इनकी ठीक होने से बल मिला है। मुख्यमंत्री ने इन सभी 8 लोगों के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। ज्ञात हो कि इससे पूर्व 29 लोग अर्थात अब तक 37 लोग कोरोना को हराकर एवं स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कमलेश राम रोहतास बिहार के रहने वाले एक सीमांत किसान हैं। वे कहते हैं, कोरोना वायरस संकट के समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये की राशि से बहुत राहत मिली है और वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को
धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम कमलेश राम, मैं मुखिया सिंधा पंचायत। मुझे बहुत खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना चलाए हैं, किसान के लिए 2000 रुपया दिए हैं, मैं उनको अपने ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कोरोना महामारी में भी मैं मोदी जी को भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं और मुझे बहुत खुशी है और विश्वास है कि मोदी जी बहुत आगे की ओर बढ़े। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, लीवर के शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम जो भी सेवन करते हैं वह सभी लीवर से होकर गुजरता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, लीवर को स्वस्थ बनाएं, स्वस्थ व संतुलित आहार का उपयोग करें। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के सांसदों व पदाधिकारियों के साथ सहयोग कार्यक्रम की समीक्षा की। इस लॉकडाउन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनसेवा जैसे राशन व मास्क वितरण का सराहनीय कार्य किया है। प्रभावी संचार से हमें इस जनसेवा को और आगे ले जाने पर जोर देना है। संक्रमण काल में देश सेवा, लोगों की सेवा किस तरीके से कर सकती है, इसका एक सफल प्रयोग हुआ है। 5 करोड़ से ज़्यादा हम टिफिन बांट चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा हम मोदी किट बांट चुके हैं, राशन पहुंचाया है और राशन 10 दिन का भी पहुंचाया है, 21 दिन का भी पहुंचाया है। तो एक बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और सारी पार्टी लॉकडाउन में एक्टिवेटेड रही है, आप सबके सकल सहयोग से, आप सब प्रतिनिधियों के सहयोग से। जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है, हम लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से विकसित किया है, लेकिन हाँ, डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने कम्युनिकेशन को नीचे तक पहुँचाने का प्रयास किया है। मेरा सभी सांसदों से निवेदन है कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम है, इसको हम जरूर एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें, जिस डिज़ाइन करने के माध्यम से हम जो अपनी बात कहते हैं वह नीचे कितनी पर्कुलेट होती है और नीचे के कार्यकर्ता अपने ढंग से कैसे नीचे ले जाते हैं, वह इस टूल का प्रयोग करते हैं। इसको देखना चाहिए और सिस्टमैटिकली डाउन द लाइन हम इसको डिज़ाइन करके कैसे पहुंचाएं ताकि उसका इको इफेक्ट ठीक ढंग से आ सके, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने 1 दिन का वेतन देने का निर्णय लिया है। मैं उनकी इस मानवीय पहल के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपका यह अमूल्य सहयोग हमारे प्रयास को अभूतपूर्व बल देगा और हम यह जंग जीतेंगे। यह वाक्यांश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आइए हम सुनाते हैं अरुण गोविल, जो रामायण में श्री राम का रोल अदा कर रहे थे। वो शहंशाह भी मिट्टी में मिल गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो पत्थर भी डूबने से बच गए जिन पर प्रभु श्री राम का नाम था। राम सेतु 100 योजन अर्थात 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर लंबा सेतु लाखों वर्ष पूर्व का आज भी विद्यमान है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, सक्षम नेतृत्व एवं संयम के सहारे कठिन परिस्थितियों में भी देश अपनी संकल्प शक्ति के साथ एकजुट खड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिखी जा रही इस अद्भुत गाथा को आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
रामविलास पासवान, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फंडर ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, VUNRT और पर्सनल। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों और अंग्रेजों जमींदारों के जुल्म के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसकी कामयाबी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी और बापू बना दिया।